प्रणाम आप सबको। आज हम भागवत गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण संन्यास योग के बारे में बताएंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास अर्थात त्याग और कर्म योग अर्थात कर्म करते हुए त्याग की भावना के बीच का अंतर समझाते हैं और अंततः ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि कर्म त्याग या कर्म योग दोनों मार्ग मोक्ष के लिए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कर्म का त्याग करे या कर्म योगी बने, दोनों मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ और सरल मार्ग है, क्योंकि इसमें व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक उत्पत्ति कर सकता है। दूसरा, कर्म का त्याग नहीं, फल का त्याग करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्मों का त्याग कर देना ही मुक्ति नहीं देता। जो बिना फल की आशा किए कर्म करता है वही सच्चा योगी है, और यह निष्काम कर्म की भावना है। तीसरा, वास्तव में सन्यासी वही है जो अशक्ति और द्वेष से मुक्ति है। केवल भगवा वस्त्र पहन लेने से सन्यासी नहीं बन जाते, बल्कि जो मन से भी इच्छाओं, राग, द्वेष और स्वार्थों का त्याग करते हैं वही सच्चा योगी और सन्यासी होता है। चौथा, ज्ञानी व्यक्ति सबको एक समान देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ज्ञानी जो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को एक ही दृष्टि से देखता है वह समदर्शी है। ये अद्वैत भावना है और सब में ईश्वर को देखना। पांचवा, मोक्ष की स्थिति कैसे होती है? जब व्यक्ति सभी इंद्रियों को वश में कर लेता है और हर शोक से परे हो जाता है, तब वह ब्रह्मानिष्ठ बनता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। छठा, ईश्वर के साथ एकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त मुझ में स्थिर होकर कार्य करता है वही मुझसे एक हो जाता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में भागना नहीं, जीवन में रहते हुए ईश्वर में स्थिर रहना श्रेष्ठ है। दूसरा, संन्यास का अर्थ केवल संसार का त्याग नहीं, मन का संयम है। तीसरा, सच्चा योगी वह नहीं जो कर्म करता है लेकिन स्वार्थ और फल की इच्छा से मुक्त होता है। चौथा, सब में एक ही आत्मा को देखना वही समृष्टि है। पांचवा एवं अंतिम, मोक्ष केवल जंगल में जाने से नहीं बल्कि मन की शुद्धि से मिलता है।